गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी का पाठ 5 करेंगे, हमारा स्वास्थ्य। ठीक है। दुनिया की सबसे पहला सुख निरोगी काया है। हम स्वस्थ हैं तो हमारे चेहरे पर रौनक एवं चमक रहती है। हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। हम हर काम को स्फूर्ति से करते हैं। आलस्य पास नहीं पटकता। रात को नींद भी अच्छी आती है। इसके विपरीत जब स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना भूख है ना नींद है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। तन और मन स्वस्थ रहें, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वच्छता। स्वच्छता तन की, मन की, घर की और बाहर की भी। तन के अर्थात शरीर की स्वच्छता के लिए हमें शरीर के सभी अंगों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें रोमकूप भी कहा जाता है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? इनसे ही तो पसीना निकलता है, जिस पर प्रतिदिन धूल के कण जन्म लेते हैं। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? इनसे ही तो पसीना निकलता है, जिससे प्रतिदिन धूल के कण जम जाते हैं, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। आजकल तो पाउडर, जेल, क्रीम, इत्र, खुशबूदार पदार्थ आदि छिड़कने का फैशन हो गया है। इनसे भी छिद्र बंद होने लगते हैं, जिससे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और अनेक रोग पनपने लगते हैं। हमें अपने त्वचा के अनुरूप साबुन का प्रयोग करते हुए नियमित स्नान करना चाहिए। शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। स्नान एवं हाथ मुंह धोने के बाद पोंछने के लिए अपने ही तौलिया प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरे का तौलिया प्रयोग करने से दूसरे के त्वचा रोग हमें भी लग सकते हैं। तन की सफाई के साथ साथ कपड़ों की सफाई भी आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें चोकर वाले आटे की रोटी, हरी सब्जियां, दालें, फल, दही, पनीर और अंकुरित अनाज आदि शामिल है। दूध अपने आप में संतुलित आहार है। इसे तो सुबह शाम पीना ही चाहिए। इन सब से हमारे जीवन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं ढकी हों, उन पर धूल मिट्टी ना पड़ी हो, मक्खियाँ ना बैठी हों। फल और सब्जियां बिना धोए ना खाएं, इनसे भी अनेक रोग होने का भय हो सकता है। शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक आहार के साथ साथ हमें पेयजल की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक हो सके नल, हैंडपंप या टंक का पानी छानकर या पानी उबालकर पीना चाहिए। आजकल तो बाजार में अनेक प्रकार के फिल्टर मौजूद हैं। हमें दिन में 8-10 गिलास शुद्ध पानी अवश्य पीना चाहिए। पेट के रोगी को तो खास तौर पर उबालकर पानी पीना चाहिए। तन के साथ साथ मन की स्वच्छता एवं तंदुरुस्ती के लिए खेल खेलना, आसन करना, सुबह शाम सैर करना, योग अभ्यास करना आदि बड़े लाभकारी हैं। खुली हवा में सांस लेना और व्यायाम करना, नियमित समय पर सोना और उठना आदि से तन ही मन भी हुष्ट पुष्ट होता है। जीवन में अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। ध्यान आदि लगाने से मन शांत होता है। स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता बढ़ती है। अच्छी प्रेरणादायक साहित्य एवं शिक्षाप्रद महापुरुषों की जीवनी इत्यादि पढ़ने से मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा होती है, जो कि स्वस्थ रहने का सुनहरी नियम है। तन मन के बाद घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। घर को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर, फिनाइल डालकर पोछा तो लगाना ही चाहिए। साथ में अलमारियां आदि की सफाई करके घर का सब सामान यथा योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। ऐसा ना करने से जहाँ एक तरफ अस्त व्यस्त सामान से मन की एक ग्रस्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत की समय वस्तु ना मिलने पर घर में कलह का कारण बनता है। घर में लगे जाले आदि भी नियमित रूप से उतारने जरूरी हैं, क्योंकि इनमें भी गंदगी के कीटाणु फैलने का भय रहता है। गंदगी से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। घर के सफाई के साथ साथ घर के आसपास व बाहर की सफाई पर भी हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए। घर की सफाई के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में ही डालना चाहिए। गड्ढे एवं नालियों में पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए।
गंदे पानी से मलेरिया, हैजा आदि रोग फैलते हैं, तो साफ ठहरे हुए पानी से डेंगू आदि रोग फैलते हैं। इसलिए कूलरों, बाल्टियों, डिब्बों, पानी की टंकियों में पानी को ढककर रखना चाहिए। ज़रूरत ना होने पर उन्हें खाली करके उल्टा करके रख देना चाहिए। इस तरह अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा रखने के लिए हमें अपने दिनचर्या में सबसे अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, एक तंदुरुस्ती 1000 नियमन। प्रसन्न चित्त रहना, क्रोध न करना, चिंता न करना, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना, धीरज से फैसले लेना, चुनौतियां भरे काम करने के लिए तत्पर रहना आदि भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। देखिए बच्चे, इस चैप्टर में बताया गया है कि दुनिया में जो सबसे पहला सुख है वो निरोगी का है, मतलब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और उसको अपने तन और मन को स्वस्थ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले हमें रोज़ नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अपने कपड़े रोज़ चेंज करने चाहिए, अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए और खाना भी हमें संतुलित खाना चाहिए। ये नहीं फास्ट फूड खा लिए, टिक्की, बर्गर, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, इनसे हमें हेल्दी नहीं मिलती, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इससे तेज मजबूत नहीं होता, ठीक है। और हमें खाने की चीज़ें किचन में ढक के रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ खुली हुई नहीं होनी चाहिए। हमें शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों, जैसे पढ़ना ज़रूरी है, खेलना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन अगर खेलना ज़रूरी है तो पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए हमें नियमित रूप से हर काम टाइम पर करना चाहिए। ये नहीं सोने के टाइम पे आप खा रहे हैं, खाने के टाइम पे सो रहे हैं, हर चीज़ नियम से करनी चाहिए। आपको घर की साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, ऊपर जो टंकियाँ रखते हैं वो ढक्कन ना खुले हों आपके, सिर्फ इतना सा काम करना है। इस चैप्टर को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है और उन चीज़ों पे अमल करना है, ठीक है। एवरीवन